बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अभी मैं आपको एक ज़ियारत करवाने लगा हूँ। बहुत अहम और तारीख़ी मस्जिद है, तारीख़ी मकाम है, तारीख़ी जगह है ये। और सबसे अहम जो बात है, इसकी जो इमारत है ये बहुत पुरानी है, कई सौ साल इसकी पुरानी इमारत है। सिर्फ इसको मेंटेनेंस किया है, थोड़ा इसको रिपेयर किया गया है, लेकिन इमारत और उसकी शक्ल बिल्कुल कई सौ साल पुरानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की ही ये इमारत है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो 90 हिजरी में मदीना का अमीर था, मदीना का जो खलीफा बना था, उमर बिन अब्दुल अजीज़, जिसको अहले सुन्नत 5वां खलीफा भी कहते हैं, खलीफा राशिदीन में को शामिल करते हैं। ये उस दौर की बनी हुई है मस्जिद। इसको मस्जिद शेखैन भी कहा जाता है, इसको मस्जिद दरा भी कहा जाता है। इसकी मैं आपको मज़ीद तफसील बताता हूँ, ज़रा करीब जाके इसको अभी देखिए आप। मस्जिद शेखैन, जिसका असल नाम मस्जिद दुर्रा, मस्जिद अरवा और मस्जिद बदाया भी है। ये मस्जिद भी नबवी मसाजिद में से एक है। ये शोहदा रोड पर वाक़ है, बदर की तरफ जाते हुए बाएं हाथ पर। बड़ी शाहरा से इसका फासला तकरीबन 20 मीटर है और इसकी अभी जो मौजूदा शक्ल है ये उस्मानी दौर में तमीर हुई है। मस्जिद बरब्बा शक्ल की है, 10 बाय 10 मीटर में बनाई गई है। छोटी सी मस्जिद है। इसकी छत पर 2 गुंबद है और उस्मानी दौर की अलामत का एक छोटा सा मीनार भी है। मस्जिद का सहन जो है वो शुमाली सिमत में एक छोटा सा सहन था और ये वो जगह है जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद को तशरीफ लेके जा रहे थे, तो यहाँ पर आपने नमाज अदा फरमाई और यहाँ पर आपने अपना जंगी लिबास पहना और यहाँ पर आपने अपने लश्कर का मुआयना किया कि लश्कर जो है उसमें कोई बूढ़ा या बच्चा या शामिल नहीं है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि मैं यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भुना हुआ गोश्त लेकर आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावल फरमाया और रात यहाँ पर ही आपने क़याम फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के टाइम इस जगह पर पहुँचे और नमाज असर, नमाज मगरब, इशा और फिर फजर की नमाज भी आपने यहीं अदा की। और फजर की नमाज पढ़कर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद मैदान की तरफ कूच किया सहाबा कराम के साथ। एक्चुअली मस्जिद जो दरा मस्जिद शेखैन है, ये वो पहला पड़ाव था जो ग़ज़वा ओहद की तरफ जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर स्टे किया था। यहाँ पर सारे सहाबा कराम को जांचा गया कि कौन कौन जो है वो जंग में जाने के लिए रेडी है, इसमें कोई बच्चा तो नहीं है। और फिर उसके बाद दूसरी अहम बात कि यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जंगी लिबास पहना, अपनी ज़ीरा पहनी थी। ये जो मस्जिद दरा है, जो मस्जिद शेखैन है, ये वो पहला पड़ाव था जब आप ग़ज़वा ओहद के लिए गए हैं। तो सबसे पहले आप मदीने से निकलकर यहाँ पर आपने क़याम किया था और यहाँ पर पूरी फ़ौज का जायज़ा लिया था कि सब जो हैं वो जंग के लिए रेडी हैं, उसमें कोई ज़ईफ़, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा तो नहीं है। तो यहीं पर आपने फिर अपना जंगी लिबास भी पहना था। इसको मस्जिद दरा भी कहा जाता है, मस्जिद शेखैन भी कहा जाता है। ये तरीक़ शोहदा पे ये वाक़ है, ये वाली जो मस्जिद है। ये मस्जिद का अंदर वाला हिस्सा है, ज़्यादा बड़ी मस्जिद नहीं है, छोटी सी मस्जिद है, 10 बाय 10 ये मस्जिद है। और ये बिल्कुल, ये आप दीवारें इसकी देखें, पत्थर देखें, अंदाज देखें, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की। ये बिल्कुल अपनी असल और कदीम हालत में ये मौजूद है। ये मस्जिद दरा बहुत पुरानी जो इसकी इमारत बनी है उस्मानी दौर की, अभी तक वही इसकी जो है इमारत है। आप पत्थरों से आप देख सकते हैं, इसका तर्ज तमीर सेम जो है उस्मानी तर्ज तमीर जैसा ही है, उसी दौर में ये तमीर हुई है। और दूसरा, मस्जिद दरा का एक और भी बहुत मशहूर वाक़या है यहाँ का कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी तैयारियों का मुआयना कर रहे थे, तो यहाँ पर आपने कुछ जो है सहाबा कराम उनको आपने वापस भेज दिया, लेकिन 2 बच्चे सैयदना राफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे वो पाँव ऊंचे कर करके थे, यानी एड़ियां ऊंची कर करके वो खुद को बड़ा साबित कर रहे थे कि मैं बड़ा हूं, मैं जंग के लिए तैयार हूं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو واپس جانے کے لیے کہا، لیکن وہ بزید ہو گئے، یا رسول اللہ دیکھیں میرا قد جو ہے بہت بڑا ہے، تو میں تو جنگ کے لیے ریڈی ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کا اصرار دے کر ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ جنگ کے لیے جا سکتے ہو۔ تو یہ دیکھ کر سیدنا سمرہ جو تھے، سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ ان کو اجازت مل گئی تو یا رسول اللہ آپ مجھے واپس بھیج رہے ہیں، تو میں ان سے رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، تو مجھے بھی اجازت دیجیے۔ تو آپ یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ موقع بھی تھا، آپ شوق جہاد دیکھیں اسلام سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان عظیم صحابہ کی محبت دیکھیں، وہ صحابہ جو بھی بچے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے سمرہ تم رافع سے کشتی کرو، اگر تم جیت گئے تو تم بھی جا سکتے ہو۔ تو حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کشتی کا مقابلہ ہوا، تو جناب سمرہ جیت گئے اور اس طرح ان کو بھی اجازت مل گئی جنگ کر جانے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تھا صحابہ کا پیار اور صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت۔ اور آخر میں دوستو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سلامت اور خوش رکھے، میرے لیے بھی دعا کیجئے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ والسلام، جزاک اللہ خیر۔